तो वी बिगिन विद द क्वेश्चन। पारुल जी ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न एक पूछा था, है ना पारुल जी? तो हम उससे आरंभ कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जैसे अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें श्री कृष्ण ने कहीं भी सेवा, जन कल्याण, परमार्थ या परोपकार ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और आज तक हमने जितना भी स्पिरिचुअलिटी में पहले जो स्टडी किया उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही स्टडी किए। तो जब भगवान स्वयं अभी कुछ नहीं बता रहे तो हमने कहाँ कुछ गड़बड़ सीखा या कुछ गड़बड़ समझा या ऐसा क्या है हुआ जो हमें नहीं समझ में आया? कुछ कुछ समझने में गलती हो गई है कि क्या है? और ये क्या आगे आएगा या ये कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने बहुत समय पे पूछा। जब हमने सांख्य योग देख लिया है, हमने कर्म योग देख लिया है, हमने ध्यान योग देख लिया है और हम भक्ति की ओर अग्रसर हैं, है ना? तो ये जो आप कह रहे हैं कि परोपकार वगैरह, ये सब तो कर्म योग का एक अहम हिस्सा माना जाता है कि दूसरों के लिए करो, अपने बारे में मत सोचो और परोपकार गिन के मत करो। ये सब बातें आती है ना, दान एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। फिर हमारे यहाँ गुप्त दान का प्रावधान है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उचित प्रश्न है इस पड़ाव पे हम लोगों के लिए। तो इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा इसको सत्र में ही लेते हैं, तो सबके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इसमें ना दो तीन बातें हैं जो बिल्कुल कैच होती हैं। पहली बात तो ये है कि कृष्ण ये हमें बता रहे हैं हर प्रयास से कि कृष्ण तत्व हम में ही है, हम सब में कृष्ण तत्व मौजूद है। लेकिन हमने क्योंकि बहुत सारी धारणाएं पाल रखी हैं, जैसे हमें लगता है कि हम किसी को मार देंगे, हम स्वयं मरेंगे, हम पैदा होंगे। उसी प्रकार जब हम कुछ करते हैं तो हमें एक फल चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। और अर्जुन ने भी कितने सारे प्रश्न पूछे हैं जो कि बिल्कुल हमारे प्रश्न होते हैं कि मैं ये करूंगा तो इसका कैसा फल होगा, बीच में ही अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उसका क्या उपाय है, वगैरह वगैरह। तो हर समय कृष्ण हमें यही बता रहे हैं कि कृष्ण तत्व हम सब में है। और जब कर्म की भी बात की जा रही है तो वो बिल्कुल ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कैसा कर्म करना है, कैसे करना है, ये बता रहे हैं कर्म की गुणवत्ता क्या हो। आप उस मार्ग पर चल रहे हैं तो किस प्रकार चले, वो ये तो बता रहे हैं, किंतु ये नहीं बता रहे हैं कि कौन से कर्म चुन के करने हैं। तो क्या आप साइंटिस्ट नहीं हो सकते? तो क्या आप शिक्षक नहीं हो सकते? तो क्या आप औद्योगिकी वर्ग से नहीं हो सकते? बिजनेस क्लास से नहीं हो सकते? क्या किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन है कि ये नहीं करना है और वो ही करना है? कर्म किस भाव से करना है, किस केंद्र से करना है, वो हमें हर क्षण ये बता रहे हैं। कैसा कर्म करना है वो हमें ये नहीं बता रहे हैं। अब आते हैं कि जो हमारी जो तथाकथित अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है कि परोपकार करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, वगैरह वगैरह। परोपकार माने क्या? पर यानी दूसरा, दूसरे का उपकार। तो सबसे जो पहली इसमें अ, जो रिक्वायरमेंट है, जो एलिजिबिलिटी है, जो नीड है, वो ये है कि आप वो विभाजन क्रिएट करें कि मैं हूं और दूसरा है, तभी ना किसी और का उपकार कर सकेंगे। तो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन दैट यू नीड टू हैव। कृष्ण ने तो यहाँ पे कहीं भी कहा ही नहीं है कि सब भिन्न भिन्न है। गुण धर्म है सबके बस, और कुछ नहीं है। और कृष्ण तत्व तो सब में है। तो पर कैसा? दूसरी बात, हम जब
इस तरह के कार्य की बात करते हैं कि परोपकार करना है, तो हमको लगता है कि हमारे हाथों वाकई किसी का उपकार हो सकता है। पर किन ये संभव है क्या कहीं से भी? हमारे संस्कार हैं, हम कुछ प्रारब्ध लेकर के आए हैं। यदि हमें सहायता मिलनी होगी अस्तित्व से किसी भी माध्यम से तो वो मिल जाएगी। मैं किसी का उपकार करूँ ये कहाँ संभव है? अभी जब हम लोग गए थे ना, जो साउथ में गए थे मास्टर के साथ और कई मंदिर दर्शन के लिए भी गए थे, जो एनर्जी सेंटर्स हैं, तो भोजन करते समय हमारे साथ एक मित्र थे और उनको बिल्कुल खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो खाना कितना ऑर्डर हो रहा है, कभी किसी ने कुछ टेस्ट के लिए ज़्यादा मँगवा लिया, छूट गया तो वो बहुत क्रोधित होते थे। तो फिर वो कहते थे कि नहीं-नहीं ये थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा के खत्म कर दो, थोड़ा-सा खा लो। तो मुझे गुस्सा आ जाता था क्योंकि मुझे कोई ज़बरदस्ती खिलाए बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। तो और जीवन के एक अवधि में मैंने ये किया था कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब स्टूडेंट लाइफ में थी, टिफ़िन आता था, तो उसका जो क्वांटिटी है वो मेरे हाथ में था नहीं। तो वो जो भी क्वांटिटी आती थी वो सब ठूँस लेते थे कि फेंकना नहीं है। लेकिन उसमें अपना कबाड़ा कर लिया था, अच्छे से कबाड़ा किया था। तो वो ना बहुत बैठा हुआ है कि नहीं, अपना कबाड़ा नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जितना खाना उतना लें, किंतु जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी आता है तो उसके ऊपर आपका बहुत वश नहीं होता है। तो मैं उनको ये कहानी सुना रही थी कि जो कृष्ण और सुदामा की कथा है कि कृष्ण तक आने से पहले सुदामा जब बहुत करीबी से गुजर रहे थे कि घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएं वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि ऊपर बैठे राधा जी बात कर रही हैं कृष्ण से और कहती कि आप क्यों नहीं अपने मित्र को कुछ भोजन का प्रबंध करके देते हैं, वो किस प्रकार भटक रहे हैं। क्योंकि सुदामा बिल्कुल ब्राह्मण के गुण धर्म से पक्के थे, 5 घर ही भिक्षा मांगना है तो वो छठे घर नहीं जाएँगे, 5 घर में मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और कई-कई दिन उनके पास कुछ भी भिक्षा में नहीं होता था। तो कृष्ण ने कहा ये इसका प्रारब्ध है और अगर सुदामा को इस क्षण भोजन मिल भी जाएगा तो वो उसे ग्रहण नहीं कर पाए। तो राधा बोलती हैं कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पहले दीजिए तो भोजन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं ग्रहण करेंगे? अरे भोजन मिलेगा तो अवश्य ग्रहण करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है। फिर वो अगले घर जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ इनको खीर-पूरी मिल जाती है। ये बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं कि आज तो पूरा परिवार जो है वो भरपेट भोजन करेगा। प्रसन्नचित्त वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि एक पत्थर पे पैर लगता है, वो ठोकर लगती है, वो गिरते हैं, पूरा भोजन तितर-बितर हो जाता है और इसके पहले कि वो कुछ अंश भी उठा पाएँ, एक कुत्ता आके चाट जाता है। अब वो भोजन नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि ये देखो, मैंने कहा था ना कि प्रारब्ध में नहीं है। तो हम उपकार करना चाहें और किसी का उपकार हो जाए, ये संभव नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसी बात है कि घोड़े को आप पानी तक तो ला सकते हैं, किंतु वो पानी पिएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और मज़ेदार बात है, मेरी एक बार बहस हो रही थी, बहुत पुरानी घटना है 20-25 साल पुरानी मेरी मदर से। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा था कि घोड़े को ना पानी नहीं पिला सकती हो तुम हम ला सकती हो वहाँ तक, किंतु पिला नहीं सकती। तो उन्होंने कहा, "हम तो ज़बरदस्ती पिला भी देंगे।" फिर मैंने बाद में कहा था और बाद में सिस्टम ही नहीं साथ देगा, उल्टी हो जाएगी तो? तो शी गॉट वेरी एंग्री कि ये तो बहुत बहस करती है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़। इसलिए परोपकार जैसा कुछ जो है ना वो जब पेड़ भी हमारे पास ये सारे हैं दोहे, कबीर ने भी कहे हैं। कबीर का है या किसी और का है मुझे पता नहीं, जैसे वो ना परोपकार के लिए साधन धरा शरीर, तरवर फल नहीं खाते हैं पंछी सरोवर वो जो है आपका दोहा।
ये तो हमने कहा है ना, हम ऐसा परसीव करते हैं कि पेड़ अपना फल नहीं खाता है, और नदी जल अपना ग्रहण नहीं करती है, और वो हम सबके लिए बिल्कुल खुला उपलब्ध है। हम जब तोड़ने जाते हैं तो पेड़ हमें प्रश्न नहीं करता है, नदी प्रश्न नहीं करती है, फूल जब सुगंध बिखेरता है तो वो प्रश्न नहीं करता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। ये सब तो हमने बनाया, हमने सोचा, ये हमारा परसेप्शन है। क्या पेड़ भी यही सोचता है? ये हमें कैसे पता। बल्कि आप और अभी डीपर साइंस में जाएंगे तो ये कहते हैं कि जैसे पेड़ों के चारों ओर जो फल लगते हैं, जैसे मान लीजिए आम है, अमरूद है, उनमें इतना गूदा ही क्यों होता है? वो गूदा होता इसलिए है ताकि उसे कोई तोड़े, कोई ग्रहण करे और उसके बीज दूर फेंके जाए जहां वो बड़ा हो। तो पेड़ की इच्छा है प्रोलिफरेशन की, जो कि प्राकृतिक है, द डिजायर ऑफ नेचर टू मल्टीप्लाई। तो इसीलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर फल में ऐसा कुछ आकर्षण ना हो तो सारे फल के जो बीज हैं वो पेड़ के नीचे गिरेंगे, और पेड़ के नीचे कोई भी पेड़ और बड़ा नहीं हो सकता है। ये हम जानते हैं साइंटिफिकली। तो ये दृष्टियां हैं। हमें वाकई नहीं पता कि पेड़ भी परोपकार के लिए फल लगाता है, और नदी भी परोपकार के लिए बहती है। नदी तो बस बह रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बहना ही उसको आता है, वो उसका गुण धर्म है। तो कहाँ है परोपकार? लेकिन क्योंकि हमको, मनुष्य को कुछ सिखाना है, दुख की बात है, कष्ट की बात है कि हमारी चेतना इतनी गिर गई है। हम लोग जब आचार्य जी के साथ बैठते थे तो ये बात अक्सर हुई थी कि मनुष्य के पास एक संभावना है कि वो ऊपर की ओर जा सके, उसकी चेतना ऊपर की ओर जा सकती है। लेकिन मनुष्य का ही ये दुर्भाग्य है कि उसके पास ये संभावना भी है कि वो नीचे को गिर जाए, और 99% लोग नीचे को ही गिरते हैं। तो क्योंकि जो जनमानस है वो नीचे को ही गिरता है, तो उनको समझाने के लिए ये मॉरल साइंस बना, भीतर एक कॉन्शियंस बिठाने के लिए कि देखो ये तुम परोपकार की भावना समझो, इतने क्यूमुलेटिव मत हो जाओ कि सब तुम्हें अपने घर में चाहिए। देना सीखो, बहने दो। पानी बहता है तो जमता नहीं है, उसमें गंदगी नहीं बैठती है, दुर्गंध नहीं आती है। तो हमारी चेतना इतनी गिर गई कि हमको समझाने के लिए ये सब कहानियां लगानी पड़ी। किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अस्तित्व को कोई अर्थ नहीं है, परोपकार उपकार कुछ नहीं है, वो बस है। अस्थि से आया है अस्तित्व। अस्थि इज है, इट जस्ट इज, विदाउट एनी मीनिंग। इट जस्ट इज। सो कृष्ण आपको परोपकार के लिए कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे। और एक बात, आप जब परोपकार की बात करते हैं तो आपकी दृष्टि किधर को जाती है? बाहर को जाती है या भीतर को जाती है? अब आप इंद्रियों की बात कर रहे हैं, आपके मन को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने किसी के लिए कुछ किया। आप पूरे तरीके से बाहर संसार में देखते हैं कि किसी को कुछ आवश्यकता है क्या। और कृष्ण तो आपको कह रहे हैं भीतर जाओ, अंदर जाओ, वहां कहाँ परोपकार करेंगे? इसलिए आपको ये सब बातें गीता में नहीं मिलेंगी। ये सब मॉरल साइंस की बातें हैं और वहीं तक सीमित हो जाती हैं। सामाजिक ढांचे को बचा करके रखने के लिए मनुष्य जो नीचे गिरता जा रहा है, पतन के रास्ते पे चलता जा रहा है, उसको कुछ बचाने के लिए ये कुछ बातें हैं जो हम बचपन से सिखाने का प्रयास करते हैं कि शायद संस्कार के कुछ बूंद पड़ जाए। जब उच्चतम कोटि की बात होती है, जब
वेदांत की बात होती है, तो वहां पर कोई पर नहीं है, कोई उपकार नहीं है। इसलिए ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं। तो जैसे हम किसी को दुखी देखें तो क्या हम कुछ भी ना करें? नहीं, किसी को दुखी देखते हैं, दुख। आप कीजिए, लेकिन उसको लेबल करने की आवश्यकता है क्या कि आपने परोपकार किया? नहीं नहीं, परोपकार भले ही ना करें, लेकिन जैसे कहीं कीजिए भी ना। अपने देखें। आप कीजिए। जब केंद्र आपका प्रेम होगा तो विभाजन नहीं रहेगा ना। हम्म। वो आप एक्चुअली इसीलिए इसलिए दुख नहीं होता है। करेंगे किसी और के लिए करना है। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपका स्वभाव है। फूल का स्वभाव है खुशबू देना। वो कैसे रोकेगा स्वयं को? चिड़िया का स्वभाव है उड़ना। वो कैसे रोकेगी स्वयं को? इसलिए मदद कीजिए। और उसमें भी मुझे जो लगता है कि मदद है, क्या वो वाकई सामने वाले व्यक्ति के लिए मदद है? वो भी एक प्रश्न है। हम्म। है ना? तो बहुत, इसकी जो सीमा है ना, ये बहुत अम, मैं बोलूंगी, इट्स नॉट क्लियर, वेरी वेग डिविजन। सो ऑल दैट मैटर्स इज फ्रॉम विच सेंटर आर यू ऑपरेटिंग, किस केंद्र से आप कार्य कर रहे हैं, क्या भाव है आपका, एंड एवरीथिंग एंड्स देयर। बाकी आपके कार्य का क्या फल होना है, वो आप अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। वहां पे बहुत सारे जोड़ तोड़ हैं, और अस्तित्व अपना देख लेगी कि क्या फल आना चाहिए। वो हमारे हाथ में नहीं है, और हमारी इच्छा के अंतर्गत भी नहीं है। Existence is not obliged to fulfill our wishes, and hence nobody is. ठीक है? इसके संदर्भ में कुछ और अगर उठ रहा हो तो कर लेते हैं चर्चा। आभा जी, अगर आप कुछ कह रही हैं तो आप म्यूट पर हैं। ओके। वैसे ये एक अभी इंसाइट आ रहा है, तो मैं सोच कि जैसे जब भी ये सब कॉन्सेप्ट जैसे बचपन में या ऐसे बड़े होके भी से सुनते थे ना, तो लाइक जब हम करने जाते हैं ना तो हो नहीं पाता था वैसे भी। ऐसे लगता था यार मैं तो अभी बहुत उस ना उस स्टेज से ना बहुत दूर हूँ, अब पता नहीं कब मेरे से होगा। पर लेकिन जब मैंने सेंटर में से देखा तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने आप को तो कभी कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने अपने आप को तो कभी एम्पावर ही नहीं किया। और उसके बगैर दूसरों को करने चल पड़े तो ऑब्वियसली आप ही गिरोगे पहले, और दूसरे तो बाद में फिर भी संभल जाएंगे। तो ये एक्चुअली मुझे शायद इसलिए भागवत गीता में बहुत मजा आ गया कि इसे पहली बार ऐसा था कि हाँ, नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं और करना है, तुम्हें सिर्फ अपना ही देखना है। एंड देन उसका वैसे पहले क्या, पहले ये सब जैसे हमें ना इंट्यूशन रहता है, ऐसा नॉट कि हमें इंट्यूशन नहीं रहता है। तो जब भी हम करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार गिल्ट गिल्ट हो जाता है, यार मैं ना अपने आप पे ही काम कर रही हूँ, देखो मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वी वर टॉट अदरवाइज। तो अब जैसे अपने आप पे काम जितना कर रहे हैं ना हर एक इंसान, तो घर में या ऐसे भी लाइफ में ना बहुत ऐसे बैलेंस बैलेंस सा लाइक लग रहा है कि भाई, क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, दूसरे अपना देखें तो लाइक कहते हैं ना बहुत अच्छा हो गया। लाइक पहले रॉन्ग कॉन्सेप्ट में जा रहे थे कि दूसरों को करके मार्टियर टाइप की, हाँ मैं हूं ना तो फिर एक्चुअली मुझे। ये हमेशा से मैं बोलती आई हूँ कि कुछ भी जो आपको मॉरल साइंस सिखाता है ना, वो पूरे तरीके से असत्य है। बिकॉज बेस्ड ऑन मॉरल साइंस नथिंग इज पॉसिबल। कोई भी चीज संभव तब होती है जब वो आपका अंश बन जाए। जैसे हमें सिखा दिया गया कि लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना है, फिर भी तो हम देखते हैं ना, अच्छे भली गाड़ियों में बैठे हुए लोग कैसे क्रॉस करते हैं, बीएमडब्ल्यू में बैठे हुए लोग कैसे क्रॉस करते हैं, सिग्नल पार करते हैं, तोड़ते हैं। मॉरल साइंस में तो ये नहीं सिखाया था। सो ओनली व्हेन you take it within you, it becomes yours, then you will not do it.
till the time it is an external information, external suggestion, external advice, तब तक हम कभी नहीं करेंगे। इसीलिए बचपन में बच्चों को कितना भी सिखा दिया जाए, कंपटीशन तो घुस जाती है ना, काहे का परोपकार होता है क्या कभी? करें ना परोपकार की अपनी नोटबुक दे दें किसी बच्चे को जिसको कुछ समझ ना आ रहा हो, जो क्लास में बिल्कुल जिसका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ हो, या जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो, काहे को परोपकार नहीं होता है? बल्कि नोटबुक मांग दिया जाए तो और बच्चे छुपा लेते हैं। लाइफ इज अ बिगर टीचर देन दी मॉरल साइंस बुक्स। वो जो देखते हैं, जो वातावरण उनको मिलता है, जिस चीज के भीतर से वो गुजरते हैं, that becomes their reality. And then what they are grasping, that is very important. Same situation, people will pick up different things. Okay. Anything else related to that question? So I have a question here. ज्योतिर्मय जी पूछ रहे हैं, a depressed mind is said to be due to दुर्मेधा धृति। ज्योतिर्मय जी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये दुर्मेधा धृति क्या है? A तामसिक will, Hi, is it? Richa ji. हाँ बताइए। So I've read this shlok in Bhagavad Gita about the Dhriti, which is basically like channeling our intellect. So it could be a Satvik Dhriti or Tamasic Dhriti, and Durmedha is like the Bhrasht ho gaya, jo Medha Shakti hai basically. So a corrupted intellect. तो या माय क्वेश्चन वाज बेसिकली क्योंकि जब लोग दुखी होते हैं ऊपर से दिखते हैं, बट द भगवत गीता टेल्स अस कि वो एक तामसिक धृति होती है, एंड अल्टीमेटली हम सब एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये करप्टेड इंटेलेक्ट की वजह से दुखी होते हैं, दिखते हैं कि सैड है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस दुख के अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट छिपी होती है। Yes, तो yes. जब हम किसी को ऐसे दुखी देखते हैं और हम जब हेल्प ऑफर करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन हैज टू रियलाइज कि दिस दिस तामसिक विल इनसाइड एंड ही और शी हैज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम विद इन। तो हम जब हेल्प ऑफर करें तो एक्चुअली ऑफर क्या कर रहे हैं? तो या Exactly. This is one reason that I said कि हम जो हेल्प ऑफर कर रहे हैं वो क्या सामने वाले व्यक्ति के लिए हेल्प है भी उसकी परिभाषा के अनुसार। दूसरा, आप ये जो कह रहे हैं ना कि we deep within we enjoy that victimhood, that's very true. Victimhood भी अपने साथ ना कुछ बेनिफिट्स लेके आता है, इसको हम लोग सेकेंडरी बेनिफिट कहते हैं। There is a huge secondary benefit whenever you do not find yourself empowered. Please check the secondary benefits that you are hanging on to, latching on to. जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, and this lady is not willing to take next step. Major victimhood है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। And when there was this dissection by my master, we went step by step. Then she said, yes, the secondary benefit is if I be the victim, I don't have to take responsibility. If I don't have to take responsibility, I don't need to do anything. And I always have others in the situation to blame. हमेशा देखिएगा, हम कुछ भी करते हैं ना जो कि हमारे अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हम कुछ करते हैं जो हमारे साथ में जाता है, उसमें तो सीधा दिखता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारा उत्थान है, हम एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं, वी वांट टू फील फ्री, ये तो स्पष्ट दिखता है। किंतु जो लोग एकदम विक्टिमहुड में लगे रहते हैं, या जो हाँ मुझे पता है पर मैं स्टेप नहीं ले सकता, या मेरी अभी कंडीशन ऐसी है, या मेरी अभी कंडीशन वैसी है, अभी मेरे पास ना बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं उससे भाग करके ये नहीं कर सकती, अभी मेरा बच्चा छोटा है, या अभी पेरेंट्स को देखने में बहुत बिजी हूँ, and all that. And I'm not saying that you should not be looking at the child or the parent or something like that.
All I'm saying is you will always need to figure out why even in that situation you are not able to find out your way. Because हम जब stories सुनते हैं, people have gone through lots, but they have risen. The only challenge is हम जो सुनते हैं ना, वो हम सुनते हैं कि इतना खराब था और अब इतना है. They simply say, I took these steps. They don't say that वो पूरी process कैसी थी. I stood for myself. I decided I will not be like this. लोग इस तरीके से बात करते हैं. तो वो बीच का जो उनकी पूरी यात्रा होती है ना, वो गायब हो जाती है, जिसका हमको कुछ पता नहीं होता है उस यात्रा में वो कितनी बार गिरे हों. तो ऐसा क्यों है कि भाई हम ही कुछ लोग जो है वो अपने लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाते? बिकॉज वी आर स्टक मेंटली, वी आर नॉट रेडी टू टेक द चैलेंज. मेंटली वी आर enjoying that status quo. I remember long back when I was in Pune and we used to go to the monthly Reiki meet of my master. She was talking of a lady who was bedridden. Healing करते a status came when she was on the wheelchair. लेकिन wheelchair से कोई improvement ही नहीं हो रहा था. Then my master asked her, do you even want to get well? Do you even want to get well? And she said, no, I don't want to. Because if I'll get well, all the attention that I'm getting from my husband, which I never got throughout the life, I will again not get. And I don't want to miss that. So there was a secondary benefit of being on the wheelchair. तो वो हम सबके साथ रहता है. जब भी हम बहुत डिसएम्पावरिंग काम करते हैं या हम अपने ऊपर रो रहे होते हैं और अपनी कथा व्यथा बता रहे होते हैं ना, just try and gauge what's the secondary benefit. That will help you to come out of that situation. That's very true. So it's like, yeah, so you feel happy by being empowered, or you feel fulfillment when you get sympathy or attention from people. Actually वो भी ना अहंकार का एक भाव होता है. Right. अहंकार को ना दो तरीके से पोषण मिलता है. या तो वो कहता है कि मैंने किया, I did, कर्ता भाव, मेरे कारण ये हुआ, मैंने इतनी कोशिशें की, मैंने इतने सारे मुश्किलें झेली, and here I am. और दूसरा भाव होता है अहंकार का, जब वो कहता है हाय मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, हाय मेरे साथ तो ये स्थिति है, हाय मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है. यू नोटिस छोटे बच्चों में ये खास करके देखा जाता है. एग्जाम होता है तो उसके पहले बड़ा बुखार आता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है. कहाँ से आता है ये बुखार? ये सेकेंडरी बेनिफिट की प्रिपरेशन है. हमारा सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है. अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, हम लोग जब आपको कोई कठिन यात्रा वगैरह पे जाना हो ना, उसके पहले तबीयत खराब हो जाएगी, जी मैं तो नहीं जा सकती. बहुत सारे लोग, हम लोग तो जब बैठते थे आचार्य जी के यहाँ ना, तो ये होता था बहुत कि पीपल आर नॉट कमिंग फॉर द सेशन, कल रात को बुखार आ गया था. द सबकॉन्शियस इज सो स्मार्ट, इट नोज व्हाट यू वांट टू अवॉइड, बिकॉज वहां पर तो आप बिल्कुल नेकेड हो ना. सो इट विल क्रिएट दैट सिचुएशन. Thank you so तो much. तो बहुत मजा आता है. हम्म. इसीलिए ईमानदार हो पाना इतना सरल काम नहीं होता है. विच बिगिंस विथ, रादर बिगिंस क्या, वहीं पर उसका अंत भी होता है. सिर्फ खुद से ईमानदारी चाहिए. टू बी एबल टू सी योर सेल्फ इन द मिरर एज इट इज. और वो जिस दिन हम कर लेना,
उस दिन से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जब तक हम ये कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, ये कारण से नहीं कर सकती, वो कारण से नहीं कर सकती, secondary benefit is playing big game. Look at that. And the So moment you this, look at that, yeah, so just like to get the final touch of this. So we know there's the concept of secondary benefit जो subconsciously लोगों को नचवाता है. बिल्कुल। Like irrespective of age, irrespective of who we are. So when you generally like when you can see clearly कि आपके सामने कोई दुख में ऐसे they're not able to let go, उनको वो बोल रहे दुखी दुखी है, कंप्लेन कर रहे हैं, you want to offer help, but you are also able to notice कि वो they're not able to let go of it. तो ऐसे में what should you do? Just take a back step and just let that person be, क्योंकि the more you convince, they will convince you with twice the force कि नहीं, सिचुएशन बहुत खराब था, आपके साथ होगा तो फिर पता चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what do you do in this case? What else can you do in this case? Well, I've taken a step back and then I had nothing There is more to no do. other way. You have to allow them to go through their journey. Please know that जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, जो भी कोई है, वो अपने एक प्रारब्ध के साथ आए हैं ना, उनको Right. अपने प्रारब्ध के आगे स्वयं बढ़ना होता है। आप बाहर से कितना भी हेल्प दे दें, इट इज लाइक व्हेन दी लार्वा इज गिवन हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल सिचुएशन कि भाई तुम्हारे कुकून को तोड़ने में मैं मदद कर देता हूँ, द लार्वा डजंट सस्टेन, इट डाइज, बिकॉज इट इज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द कुकून कि उसके पंख मजबूत होते हैं, एंड हेंस इट इज एबल टू फ्लाई, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई. तो सो अगर कोई यू फैमिली कांट मेंबर ऑफर हेल्प. हाँ, क्या कह रहे पारू? अगर कोई फैमिली मेंबर को ऐसे किसी दुख से गुजरा तो हम उसमें भी ऐसा ही करें क्या? एक आप बहुत क्या क्लोज कर, में है। संसाधनों से मदद कर सकते हो, आप भोजन पहुंचा सकते हो, आप पैसा दे सकते हो, आप पूरे समय खड़े रह सकते हो. क्या उससे उनकी मनः स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? जिसको दुख सब को ही इम्प्रेस करके रखना है, पकड़ के रखना है, वो तो हर स्थिति में दुख को खींच के निकालेगा ना. क्योंकि सो ना प्लीज अलाउ देम टू बी, एंड rather you coming so close to give help actually creates obstacle for them in their growth. आपने तो उनको इतना आसान सब कुछ दे दिया आसानी से, क्यों कोशिश करेंगे वो? हम्म इसीलिए जब रूमी कहते हैं दैट wound is the place where light enters from, suffering has huge importance in spirituality. Allow people to suffer because that only can become the gateway for their spiritual journey. Give support to the extent possible and to the extent that they are willing to take. Don't overpower कि नहीं नहीं ले ही लो, कर ही लो. नहीं लेना है ठीक, whatever is comfortable to you. Step back. Just let them know you are there, you are approachable, you are available. That's the max you can do. And in all your discussions, bring it up. हम ये कहते हैं कि हमारा होना ही इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि सामने वाले को दिखे कि ये भी जीने का एक तरीका है. हाउ कम पारुल इज सो हैप्पी, फुलफिल्ड इवन इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस? ये प्रश्न यदि उनके भीतर नहीं खटक रहा है तो अभी तक आपकी बीइंग का उनको कुछ पता नहीं चला है. योर बीइंग हैज टू बी दैट स्ट्रांग, एंड दैट ओनली कम्स जब आप रूटेड हैं, ग्राउंडेड हैं, जब आप स्व में स्थित हैं. नहीं तो उनका दुख आपको हिला रहा है, देख रहे हैं? हम्म
उनके ऊपर दुख गिरा। And when I'm saying relatives, I'm even talking about your children, your parents. Can you allow them to go through it? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे सबको पता होता है कि अभी इसमें बड़ी एम्पथी है, तो लोग क्या करते हैं ना, बस वो फोन करके सारा जो दुख है वो आपको आपके ऊपर डाल देते हैं। एंड This आई आई टेक इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है चलो ऐसा करके उनका मन अगर हल्का हो रहा है तो लाइक आई एम हेल्पिंग देम इन सम वेज। सो आई टेक इट एंड देन आई रियलाइज अरे सारे प्रॉब्लम्स तो अब मेरे को हो रहे हैं मेरे शरीर में, तो आई एम नाउ वेरी एंग्री कि मुझे छोड़ो भाई। सो mean वो कि आई आपको कुड, दे देता है, how come allowing? बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा करके ना अगर उनको लाइक बिकॉज ऐसा होता है ना फैमिली मेंबर ऐसे करके, तो देन आई टेक इट, आई थिंक आई गॉट यूज टू दो कि एस्पेक्ट्स उनका होते हैं। लाइटन कर दूं मैं थोड़ा। हम्म। चारों चीज में दो चीजें हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम्म। There is this experiment of psychology also wherein listening has been given immense importance to. To just listen to somebody is to help them see the things, because they are in so much of clutter, they are in so much of noise that they can't even see the way ahead. And when they speak out, they cut the clutter and the way becomes clearer to them. But then this is not true for everyone. आप एक बार को तो ये होने दे सकते हैं, किंतु यदि किसी का ये पैटर्न है, then हम्म। you have to, you can be empathetic once, that okay, I can listen to you and I'm willing to give support. पर वो एक बार में ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस केंद्र से ये व्यक्ति कह रहा है और इसकी अपेक्षाएं क्या है, what is the person expecting, and so you must know if you need to withdraw, क्योंकि वो आपका समय लेगा, आपकी एनर्जी लेगा। और अगर आपके पास इतना ही सारा है तो गो अहेड, गिव, टोटली योर चॉइस। कृष्ण थोड़ी आके रोकेंगे। कृष्ण तो अर्जुन को भी कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैंने कहा है तो कर ही ले, अंत में तो ये कहते हैं मैंने जो भी कहा है वो सब भूल जा, अब जो तेरी इच्छा वो कर। एट एवरी स्टेज ही इज गाइडिंग, ही हैज येट नॉट फोर्स्ड हिम। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है अर्जुन के प्रश्नों पे कि तू प्रश्न क्यों कर रहा है, मैंने कहा ना गांडी उठाओ और मार, क्यों कर रहा है प्रश्न। वो तो हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और पूरी तरीके से समझा के दे रहे हैं। मैम एक सवाल है इसी पे, अदरवाइज नहीं मगर दिमाग में आया इसलिए पूछ रहा हूँ। व्हेन दुख के वक्त पे डिपेंडेंसी हो जाना, राइट, सो इज दिस मतलब out of two sexes I have seen, मतलब in my experience, one particular sex is more inclined towards become dependent. How much is it true in your experience and how to handle it? There are people who want to become dependent, the many। डिपेंडेंसी में एक सिक्योरिटी होती है ना, अहंकार हमेशा सुरक्षित महसूस करता है और अहंकार जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। जब आपको कोई डिपेंडेंसी देता है तो आपको क्या लगता है कि मैं कुछ हूं, तब तो मुझे कोई सपोर्ट दे रहा है। अहंकार को पुष्टि मिल गई, पोषण मिल गया, वो क्यों छोड़ना चाहेगा, एक सुरक्षा का भाव मिल गया। उसके बाद तमस की मात्रा जिसमें जितनी अधिक होगी, वो सारे हेल्प को और उतना पकड़ेगा, क्योंकि उसको आलसी होने का कारण मिल गया। बैठे बिठाए जब सारा काम हो रहा है तो कौन इतनी मेहनत करने जाए, काहे को मैं अपनी ऊर्जा खपाऊं, काहे को मैं अपनी बुद्धि लगाऊं। तो बहुत सरल हो गया। चलिए, एनीथिंग एल्स इन दिस? सो इन शॉर्ट अगर परिवार वाले भी अगर मान लो आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं तो उनको छोड़ ही देना चाहिए, स्वधर्म पे काम करो। आत्म की बात करते हैं ना, तो मुझे छोड़कर एवरीबडी इज द अदर, मुझे छोड़कर एवरीबडी इज द अदर। वहां पर कबीर क्या कहते हैं, मात पिता सुत बांधवा, सबको ले लिया ना उन्होंने।
गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी, आपको छोड़ करके सभी पराए हैं, एवरीबडी इज अदर। यहाँ पे मोह का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, मोह है ये शायद जो भी हो रहा है ना ये बहुत मोह, जैसे वो अर्जुन वाला स्थिति है ना कि मैं उनको कैसे मार दूं, तो कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उनको कैसे बोलूं कि मुझे तुम परेशान कर रहे हो, मोह वाला ही ये कॉन्सेप्ट। आप जिनको परिवार कहते हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहली बात आपको समाज ने बताया है कि ये परिवार हैं, जिसमें से ये परिवार के सबसे प्रियजन है और ये कम प्रियजन है। माता पिता, बाल बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए, ये महत्वपूर्ण ढांचा है। दिस इज द इनर सर्कल, एंड देन देर इज एन आउटर सर्कल जहां पर कजन्स हैं, अंकल आंट है एंड ऑल दैट। और उसके बाद और भी एक एक्सटर्नल सर्कल है जिसमें आपके एक्वेंटेंसेस हैं, फिर और भी एक एक्सटर्नल सर्कल है जिसमें वो भी है जिनको आप जानते नहीं हैं। तो ये एक सामाजिक ढांचा है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि कुछ परिवार है, विच इज योर फोर वॉल्स। जबकि आप यदि वाकई आध्यात्मिक होंगे ना, तो आप ये समझेंगे कि ये चार दीवारी सारी परेशानियों की जड़ होती है। यहां से डिविजन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि मैं हूं और कुछ और है। यहां से शुरू होता है मेरा बच्चा और पड़ोसी का बच्चा। हम्म हम्म यहां से शुरू होता है कंपैरिजन। यहां से शुरू होता है कि इसको मैं तो ज्यादा करूंगी, उसको नहीं करूंगी। मेरे बच्चे को पहले ट्रॉफी मिलनी चाहिए, 2 मिलनी चाहिए, 5 मिलनी चाहिए, दूसरे को 1 मिलेगी तो ठीक है। सबको मिलनी चाहिए पर ज्यादा मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। जो बहुत उदार होते हैं वो ये कहेंगे सबको मिलना चाहिए, इट मोर टू माई चाइल्ड। और कम हो तो वो अपने बच्चे को ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए, उसका भी तो मन है। यू विल गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजनिंग। तो जो जानते हैं, इसीलिए निजता का, अकेलेपन का, स्वयं के साथ रहने का बहुत महत्व होता है अध्यात्म में। वाई, और जब तुम ध्यान में भी देखा था ना, कृष्ण कह रहे हम्म हैं हम्म अलोन। लास्ट सेशन में ही था ध्यान योग में कि, नहीं और था वो? जो कोई रहता है ना तो उनको बोलते हैं ये तो अजीब इंसान है, अरे इसको तो कुछ सोशल स्किल नहीं है, और वो उसको पूरी दुनिया से खींच के ले आएगी और पूरा करप्ट कर देंगे, और फिर उसी में ध्यान में बैठ के आप करेंगे अरे मैं तो पहले सही था। कई कई बार ऐसा भी हो रहा है। ऐसे ही है। तो हम ये कहते नहीं है ना, हम क्योंकि हमारे भीतर ही वो एक कुंठा होती है, एक डर होता है, और हमारी अपनी कंडीशनिंग है, संस्कार है। तो हम ये कहते ही नहीं है हाँ ऐसा ही है। तो हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। अब अहंकार का कार्य चालू हो गया है, अपने आप को बचाओ, और वहीं पे सारा खेल खत्म हो जाता है। यू आर वेरी सेल्फिश, यस आई एम। तो ये बोलना पड़ता है बिकॉज सेकेंडरी बेनिफिट्स जा रहा है ना, ये तो बोल दिया तो अभी कोई आपको कंसिडर नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको ये सुनाया भी जाएगा, कुछ मदद की आवश्यकता पड़ गई या कुछ कहना है तो सुनाया भी जाएगा। सो बी रेडी टू पे द प्राइस। अध्यात्म, अ, कबीर, जो भक्तगण होते हैं ना उनको सूरमा बुलाते हैं। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति ना होए। तो जो भक्ति करेगा कृष्ण की, जिसको कृष्ण चाहिए, दैट पर्सन हैज टू पे द प्राइस। ये हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी बेनिफिट सब चले जाते हैं ना। दिस इज वाई स्पिरिचुअलिटी, सबको भीतर पता है कि आध्यात्मिक होने के अलावा कोई चारा नहीं, बट पीपल डोंट हैव द करेज टू टेक स्टेप्स। वही अर्जुन वाला प्रश्न है, बीच में मैं मर गया तो योग भी नहीं प्राप्त हुआ और जीवन भी समाप्त हो गया, माया मिली न राम।
People don't take steps out of this. आज मैं सबके साथ दुश्मनी कर लूं तो कल जब मेरा शरीर गिरेगा तब कौन आएगा मेरा साथ देने के लिए? अरे कृष्ण के साथ चल रहे हो, कृष्ण प्रबंध कर देंगे। थोड़ा तो समर्पण रखो, थोड़ी तो श्रद्धा रखो, और कृष्ण जो प्रबंध करेंगे वो ही उचित होगा। 2 बूंद पानी के लिए भी यदि आपका शरीर तड़पता हो तो वही उचित है उस समय उसके लिए। पर इतना श्रद्धा, इतनी समर्पण, ये इतना सरल नहीं होता है। बड़ी निष्ठा चाहिए, बड़ी निष्ठा, कि दिखता ही नहीं कुछ कृष्ण के अलावा। पूरे संसार में उल्लू बनने को तैयार हो जाओ, तब कुछ संभावना बनती है। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता, क्या करें, ऐसा ही है। लोग सर ठोक लें आपसे कि यार पारुल को तो छोड़ ही दो। जब तक पारुल से उल्लू सीधा हो रहा है, भाई घर में खाना कौन बनाएगा, घर की चीजें कौन देखेगा, मैंने सब चीजें यहाँ वहां रख दी, घर को व्यवस्थित कौन रखेगा। अरे पारुल तो सरक रही हैं, आध्यात्मिक हो रही हैं, अब तो वो करने को ये सब तैयार ही नहीं, कहती है घर गंदा रहे तो गंदा रहने दो। तो उनका सेकेंडरी बेनिफिट्स जा रहा है ना, हाउ विल दे लेट यू गो? इसीलिए अच्छी मम्मी बने रहना इज वेरी इजी, बट स्पिरिचुअल मॉम बनना इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, वो तो झेल गए हैं सब। स्पिरिचुअल मम्मी गिरी झेल गए हैं। दूसरे थोड़े दूसरे रिलेशंस की बात नहीं पता। यार वो सारे सबसे एक गाली जैसे होते खाता है, और प्रेम से गाली खाओ ना, ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी राह में इतना तो कांटा झेल लो भाई, वो भी नहीं झेल सकते, क्या परीक्षा देंगे, क्या पात्रता दिखाएंगे? फिर बोलेंगे जाओ भाई अभी तुम्हारे लिए तो संसार है, घूमो, और घूम फिर के जब थक जाओ तब आना, फिर देखेंगे। कई लोग ऐसे से कहते भी है ना कि अरे अभी अभी इतना कितना और करोगे तुम लोग, ये सब छोड़ो। वो कहते हैं ऐसा। थैंक यू ये सो मच। कि आप पकड़ लो ना तो हम छोड़ देंगे, बहुत ऋचा सीधा जी, है। जी ऋचा जी, शिव जी। मेरे को एक बात बताइए आप। ये आप बता, जो मैं अभी तक आपके डिस्कशन से मैं जो समझ रहा हूँ, सेकेंडरी बेनिफिट, ये मैंने जो पढ़ा था ये तो साइकोलॉजिकल टर्म है ना? ठीक है। हाउ डज इट मैटर? हाँ, नहीं, हम जब ये इस फील्ड में स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो हम काफी बार बोलते हैं कि ओके, हमको बियॉन्ड साइकोलॉजी जाना है, क्योंकि बियॉन्ड माइंड जाना है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था इसमें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके लिए मैंने आपको ये पूछा। ये सेकेंडरी बेनिफिट आप जब बोल रही हैं, बेसिक पर्पस तो इसका यही होगा कि हमारा ईगो इससे सघन हो रहा है, या जैसे आप बोल रहे हैं ईगो थोड़ा ज्यादा पुख्ता होता है, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत तो बढ़िया। Correct. हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ओवर ईटिंग के बारे में अभी कुछ बात की थी, और आपने अपना पर्सनल एग्जांपल भी दिया था। उस ओवर ईटिंग के केस में ईगो क्या सेकेंडरी बेनिफिट डिराइव करता होगा? ओवर ईटिंग हम 2 कारणों से, एक तो मैं कारण आपको बता रही थी कि भोजन है जितना तो व्यर्थ ना हो, बर्बाद ना हो। हमारे पास वो सब है ना कि कितने लोग भूखे सोते हैं और यहाँ आपको मिल रहा है तो आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम भोजन बर्बाद नहीं करते और हम सारा खा लेते हैं। तो वहां पे एक मार्टिरिज्म है कि देखो मैं तो बर्बाद नहीं करती, आई एम समबडी हु इज वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट वेस्टिंग फूड। आपके पास और भी उपाय हैं यार, आप भोजन साइड में रख दो, जानवर को खिला दो, कौन सा जानवर मना करता है? तो वो सब तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये सब कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। दूसरी बात, जो आप बिहेवियरल ओवर ईटिंग देखते हैं ना, तो वो कारण ये होता है कि जब जीवन में मिठास की कमी होती है तो फूड बिकम्स द सब्स्टिट्यूट टू डिराइव हैप्पीनेस। व्हेन यू आर नॉट fulfilled from within, when you are not content from within,
तो भोजन आपका कारण बनता है जहां से आप खुशी डिराइव करते हैं। और वैसे लोग स्पेशली मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं और तामसिक भोजन बहुत पसंद करते हैं। So that's the other psychological or metaphysical reason of why do we eat more. यदि आप बैलेंस्ड है ना, अगर आपका सारा तंत्र बहुत एक संयम में है, तो आपको ना एक्स्ट्रा कुछ खाने की कभी इच्छा भी नहीं होगी। You will be easily able to say no to howsoever tasty the food might be served to you. आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए, आप सरलता से कह सकेंगे कि मुझे नहीं चाहिए या मेरा हो गया, मुझे और नहीं खाना, क्योंकि आप अपने सिस्टम के अलाइनमेंट में हैं। और वो सिस्टम का अलाइनमेंट तब आता है व्हेन योर माइंड इज एट पीस। जब यहाँ बहुत क्योस चल रहा होता है ना, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, देन फिर फूड बिकम्स अ गुड सब्स्टिट्यूट एंड वी कीप हॉगिंग इट। लोगों को सुना है ना कि गले तक खा लिया, यहाँ तक भर के खा लिया, हाँ अब तो खा के अब तो मैं गिर ही जाऊंगी। All of that happens because of that. And this is one reason why food industry thrives so much. Because happiness is a big problem. नहीं है लोग भीतर से प्रसन्न, वो जो कुछ भी है वो सब बहुत सुपरफिशियल है। So then food becomes the next need. People do not eat for nutrition. भोजन खाया तो मजा कितना आया, that is the main purpose. मन भरना चाहिए, पेट भरना नहीं चाहिए, मन भरना चाहिए। The mind is not even eating. The mind has to yet get satisfied. It's your body which is eating. But satisfaction, mind has to get it. Do you see? वो एक अलग कारण होता है। मुझे लगता है 10-12 वर्ष तो कम से कम मुझे हो गए हैं गले तक खाए हुए। After certain level, I know my stomach is 3/4 full, half full. I can easily leave. अभी भूख नहीं है, अभी नहीं खाना है। पहले नहीं होता था ये। एक फूड से रिलेटेड ना हाँ एक और भी था कि जैसे अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत इमोशनल होता है ना, वही वो कि इसलिए ज्यादा भी खाते हैं बिकॉज उससे ना नम हो जाता है अपना माइंड। फूड एंड फूड जैसे ना वो लोग बहुत ये देख नहीं पाते हैं कि फूड इज बहुत बड़ा एडिक्शन भी है बिकॉज इट इट गिव्स एक हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करता है। तो आपको ऐसा लगता है अरे वाह ये तो मजा आ रहा है, तो आपका जो मेन जो प्रॉब्लम था उस पर फोकस करना छोड़ के ये है ना, साइकिल में पड़ दिक्कत होती है। हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामीन और वो सारा जो कहानी, मुझे बहुत दिक्कत होती है उससे, बिकॉज दैट रिड्यूसेस यू टू मियर बॉडी। हॉर्मोन्स इज ऑल बॉडी, व्हाट एल्स इट इज। तो ये करेंगे तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो करेंगे तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो अरे यार। सो पीपल से यू शुड सोशलाइज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दोज हैप्पी हॉर्मोन्स। और मेरे पास अगर सोशलाइज करने के लिए लोग नहीं है तो, रिसोर्सेज नहीं है तो, so then I should get into depression. ये हॉर्मोन्स वाली कहानी इतनी ज्यादा सघन हो गई है और प्रचलित हो गई है, and it's a very dangerous thing. What we do not realize is that the moment you are aligned to your system, those hormones automatically gets produced. They are the result of your being happy and your being contented and your being in gratitude and thankfulness. वो उसका नतीजा है, उसके परिणाम स्वरूप होता है। और अब हमने ठीक उल्टा कार्य किया है। अभी बैलगाड़ी में बैल आगे नहीं है, गाड़ी पीछे नहीं है, गाड़ी आगे है, बैल पीछे।
उल्टा हो गया। अब ये करो तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस पिट, वेरी डेंजरस पिट। For everything they suggest, do this hormone will be produced. It is only proliferating dependence. That's a very big problem. You will not have situations as per your desire that can produce those happy hormones. You will have situations jahan aapki naukri chali jaye. You will have situation wherein relationships are not working. You will have situation when your child is not keeping well. How will you produce happy hormones then? You will have situations when people have trapped you in certain things. आपको बेमतलब ही किसी तरीके से धोखे वोखे में फंसा दिया गया है. Life can throw you any kind of things. What will you do? Happy hormones कहाँ से आएंगे? तो ये सब आइडियल सिचुएशन में संभव है. You can't create, you can't depend on external situation for you to stay healthy and happy. ऋचा, मुझे कुछ छोटा सा पूछना है। हाँ बोलिए ना। हाँ जी, ऋचा, हम जब हैप्पी की बात करते हैं, मुझे ना कुछ टाइम से लगता है कि हैप्पीनेस कुछ है नहीं है, मतलब कि इट इज लाइक हैप्पीनेस अगर होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई जरूर कोई रीजन है जिसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ भी है जिसकी वजह से मैं थोड़े समय के लिए खुश हूँ, राइट? तो या मैं somehow I feel it is balance, कोई दुखी भी नहीं हूँ, कोई खुश भी नहीं हूँ, इट इज लाइक न्यूट्रल है, इट इज फाइन, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है। तो क्या ये गलत है, या क्या खुशी का मतलब, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, कुछ भी नहीं है, हैप्पीनेस या दुखी भी नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सांसारिक खुशी, सांसारिक हैप्पीनेस जिसकी हम जिन बात करते हैं ना, वो द्वैत का हिस्सा होता है. तो एक तरफ सुख है, खुशी है, तो दूसरे तरफ दुख है, गम है, परेशानी. तो या तो पेंडुलम के इस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों के बीच में आप झूल रहे हैं. इसीलिए ऋषि हमें कहते हैं कि आपको इन दोनों अवस्थाओं से उठ करके दृष्टा भाव में स्थापित होना होगा, जहां पर आप उस खुशी होने वाले भाव को भी देख सकते हैं और दुखी होने वाले भाव को भी देख सकते हैं. सो यू डिस्टेंस योरसेल्फ, बिकम अ विटनेस एंड ऑब्जर्व कि इस वक्त मेरा मन बहुत प्रसन्नचित्त हो रहा है, इस वक्त मेरा मन दुख में घुस रहा है. होने से में भी ये होश रहे. दिस टू शैल पास, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम. Enjoy that moment. Nobody is asking you not to enjoy. Please go ahead and enjoy. But एक थोड़ी कॉन्शियसनेस बनी रहे, उसमें बह नहीं जाना है. People do very drastic mistakes when they are very happy. राइट. बहुत भयंकर भयंकर चूक करते हैं, बहुत खुश हैं, इमोशनली किया, मजा आया. एंड द सेम वे जब आप दुख में हैं, बी वॉचफुल कि मेरा मन किस दिशा जा रहा है. जैसे ही आप देख पाते हैं ना, आपके पास एक पावर आती है कि अब आप उसमें फंसेंगे नहीं. यू विल नॉट गेट entangled and attached to those mindsets of yours. तो जो तीसरी अवस्था कहते हैं अद्वैत में, उसे हम आनंद की अवस्था कहते हैं. आनंद का अर्थ ना सुख होता है ना दुख होता है. आनंद का अर्थ होता है जो भी स्थिति है मैं उसमें बढ़िया हूं. मुझे ना किसी रिजेक्शन है ना एक्सेप्टेंस है. एवरीथिंग इज फाइन. मैं क्या एक्सेप्ट करूं? एक्सेप्ट तो मैं तब करूं जब मैंने कुछ रिजेक्ट किया हो ना. क्योंकि हमारे जीवन में रिजेक्शन इतना होता है that today lot of people talk of acceptance because of the rejections that we have. Otherwise इसका अगर आप वेदांत में जाएंगे तो अद्वैतिक सिद्धांत
ये सब में पड़ता ही नहीं। कहता है एक्सेप्ट करने वाला कौन है, रिजेक्ट करने वाला कौन है। अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए, फिर तो कर्ता आ गया। और यहाँ तो कर्ता की डिसोल्यूशन की बात हो रही है। हम्म बट अ लेवल लोअर देन दैट, देन यू विल हैव टू टॉक टू समबडी हु इज एकदम नीचे। उसको आप बिल्कुल से अद्वैत परोस देंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा। सो यू टेक देम स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले क ख ग घ की पढ़ाई होगी, उसके बाद वाक्य बनेंगे, उसके बाद साहित्य की पढ़ाई होगी ना। आप डे वन से साहित्य नहीं पढ़ा। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सांसारिक सुख दुख है, वो दोनों में ही संभाव रखने की आवश्यकता है। सांख्य योग में हमने संभाव देखा था ना बहुत सारा। हम्म ठीक है, नहीं ठीक है, थैंक यू। संसार द्वैत है, और संसार को द्वैत के अलावा किसी और का पता भी नहीं होता है। इसलिए ये अपेक्षा करना कि वो अद्वैत की बात भी कर सके, बियॉन्डनेस की बात भी कर सके, कुछ संभावना की भी बात कर सके, ये बहुत कठिन है। वो तो यही बताएगा कि भाई साथ में रहो, खुश रहो, अपना काम करो, मोटिवेटेड रहो। उनके पास यही सारे टूल्स होते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, ग्रेटिट्यूड हो, दीज आर द टूल्स ऑफ द वर्ल्ड। You have to distance yourself and even question these tools. These tools are very helpful at certain stage. But if these tools are becoming your crushes, कि अब आप तो उसका ही बैसाखी बना करके चल रहे हैं, then there is a problem. You have to go beyond these tools. That's where the real happiness lies. आनंदमय कोश जो है वो मनोमय कोश के बहुत आगे है। हम्म ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ऋचा जी, मेरा एक सवाल था। जी शिव जी। ऋचा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पे ऐसा सुना था, इमोशनल पीपल आर फूडी पीपल। क्योंकि हमारा टॉपिक ये जो अभी चल रहा है ये उसी से मिलता जुलता है, तो मेरे को वो चीज याद आ गई, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपके ओपिनियन। लाइक इमोशनल पीपल, व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज फूडी पीपल? इज इट ट्रू और द सॉरी? बिकॉज दे आर इमोशनल। देखिए, इमोशंस आपको क्या कहता है? इमोशंस आपको ये, भावनाएं आपको ये बताती हैं कि आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड राइट नाउ, आई एम सैड राइट नाउ। These are your levels of emotion, na? I'm happy, I'm depressed, I'm feeling guilty, I'm feeling sad, I'm not feeling okay, or I'm feeling very excited, elated, and all that. When you are driven by emotions, and when you have labeled yourself that you are an emotional person, and then we have also dissected कि ये emotions होता क्या है। कोई बात जो आपके कंडीशनिंग के अनुकूल है, जब वो होती है तो आपको अच्छा लगता है। जब उस बात को आप बार बार सोचते हैं तो वो आपके भीतर दिखने लगता है, आपकी फिजियोलॉजी में। दैट्स वेयर योर चीक्स गो रेड, दैट्स वेयर यू स्टार्ट स्माइलिंग, दैट्स वेयर यू स्टार्ट ब्लशिंग। नाउ इट इज वेरी एविडेंट इन योर एंटायर फिजियोलॉजी। जब आप दुखी होते हैं, योर शोल्डर ट्रूप्स डाउन, योर फेस बिकम्स लॉन्ग। हाउ इट इज हैपनिंग? इट इज ऑल एविडेंट इन योर फिजियोलॉजी। So what is happening is you are primarily trying to be happy in life through external situations. और अभी अभी हमने बात की ना that food becomes a substitute to that external situation. So that's why emotional लोग जो है ना वो भोजन के बड़े, उनको बहुत प्रिय रहता है। और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। इसीलिए इनफैक्ट दिस इज वन रीजन, जैसे लोग जिम में जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, योगासनास करते हैं, दे लूज वेट बट देन दे गेन वेट अगेन। टू मेंटेन दैट इज सो ट्रबलसम, बिकॉज उसके लिए योर इमोशनल स्टेट हैज टू बी राइट। उसी को आजकल जो हमारी डेवलप्ड साइकोलॉजी है उसकी भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं।
और कुछ नहीं है। इमोशंस के आगे निकल जाना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इमोशंस के साथ नहीं तो द टू वर्ड्स वेरी नाइसली पुट इन, विच इज इमोशनल फूल एंड इमोशनल ब्लैकमेल। यही दो शब्द चलते हैं इमोशंस के साथ। एंड जो मेरे को लगता है सिर्फ इट इज नॉट ओनली इमोशनल पीपल बिकम foodie, as you rightly said. See, when the mind is emotional, I think these are all excuses. It could be you tend to do a lot of shopping, right? You're just trying to divert your mind ताकि वो चाहे वो खाओ, खाने से खुशी मिल रही है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या शॉपिंग करने लग गए थे ना लोग, बहुत उदास है तो शॉपिंग करने चले जाओ. So you're just trying to find a reason to divert your mind. So maybe these are just external ways of diverting mind, कि हम बोल देते हैं कि नहीं, आई एम इमोशनल इसलिए मैं ज्यादा फूडी हूँ, या मैं शॉपिंग करके अपना. This is what I feel. It's not only foodie, but I think just finding external sources to divert your mind, isn't it? And why are we all the time looking at external sources? There could be a lot of possibility कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि मैं बहुत सारा खाना खा सकूं या फिर शॉपिंग कर सकूं. Then what? Then I'm supposed to be sad. नहीं नहीं And नहीं. then I eat Hmm. like that, I am damaging my body also. Then what? Then a state will come when doctor will say don't eat this, don't eat that. Then what should I do? There is a problem in these actually become substitute. आप माइंड को डिवर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी पॉलिश्ड लैंग्वेज. Hmm. व्हाई दीज डाइवर्जंस? उस समय ये क्यों नहीं होता कि आप भजन करने लगे, आप जाकर के कोई वेदांत की क्लास करें या कुछ इस तरह का ध्यान करें? वो सब क्यों नहीं होता है? यही सब क्यों होता है? Correct. Easy चीजें. दीज आर जस्ट सब्स्टिट्यूट्स. एंड कंज्यूमरिज्म इसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है, तो उसने आपको इतनी चीजें परोस दी हैं. You go to market, you can spend your entire day just moving around and do nothing. और रात में थक के आकर के बस सो जाओगे. Very easy. The consumer, the market knows how to take money from you. Correct. एक अंतिम प्रश्न है हाँ आज हाँ, का बोलिए ना. एटलीस्ट. ये ना, लाइक हाउ टू ओवरकम गिल्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इमोशनल, जो भी मेस जिसको मैं कहती हूँ, कि वो इसलिए होता है कि कहीं ना गिल्ट एंड शेम हमें या तो सिस्टमेटिकली इनकॉर्पोरेट किया गया होता है हमें. इट्स अ वेरी ग्रेट वे ऑफ कंट्रोलिंग पीपल. तो वो उससे फिर क्या होता है ना, उससे बाहर निकलना पहले तो समझ ही नहीं आता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है. अब वो उसको समझते समझते कई बार बहुत टाइम भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी, समझने के बावजूद भी ना, बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है. तो मुझे वो जानना है कि मैं उससे कैसे बाहर आऊं. हालांकि कुछ भी गलत नहीं किया है, मजे की बात तो ये है, कुछ भी ऐसे कहते हैं खराब काम नहीं किया. उसके बावजूद भी बचपन में जैसे गिल्ट इसलिए भी कभी कभी करा जाता है कि ये थोड़ा सा बेहतर इंसान है, तो इसको दबा के ऐसे गिल्ट फील करवा के इसको कंट्रोल में रखे. तो ऐसा है कि पकड़ लिया. हाँ, क्या पकड़ पकड़ लिया. लिया. Guilt is a way to repeat the mistake, you know. आई कितनी डिडंट बार गेट आपने दैट. देखा एक ही बात के लिए हम बार बार गिल्टी फील करते हैं. वो एक ही बात हम बार बार दोहराते हैं और हर बार गिल्टी फील करते हैं. मैं पिछली बार भी अपने बच्चे को छोड़ के गई थी, मैं इस बार भी अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, मैं फिर जाऊंगी. नहीं, मैं उस गिल्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि उसमें तो Guilt. कॉन्शियसनेस आ गई है. जैसे मुझे बचपन से, जैसे किसी ने मुझे गिल्ट से बड़ा किया और समथिंग लाइक दैट, एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. इट्स बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल कि बचपन से हम ना कभी कभी बच्चों को भी ऐसे गिल्ट से बड़ा करते हैं. अब हमें पता चला, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई. अब उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं या कैसे करूं कि भाई वो हो गया, अब उसको क्या करें उसका, कि वो जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि नो यू आर फाइन, ऐसे में अपने आप को या किसी बच्चे को ऐसे, तो कैसे मैं उसको करूं कि ये कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि होता है थेरापिस्ट. वो समझा नहीं सकते हो, वो आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. वो आप सिर्फ अपने डेमोन्स्ट्रेशन से समझा सकते हो. देयर इज मुझे नो अपने अदर आप वे. को मुझे कहना है कि मुझे अपने आप को ये कहना है कि नहीं,
तुम फालतू में गिल्ट फील कर रही हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? अपने आप को बताना पड़ेगा कि गिल्ट विल्ट कुछ होता नहीं है. इफ यू हैव अंडरस्टूड वट एवर हैज हैपेंड इनकरेक्टली, you become conscious, become aware, and you do not repeat that. That's the only way. हो गया ना. गिल्ट विल्ट जो है वो स्टाइल होता है सोसाइटल, कि हम उसी में पड़े रहें. अब हम वो दुख मनाएं कि अरे मैंने तो बड़ी गड़बड़ी कर दी, और विक्टिम मोड में चले जाएं, और फिर से सारा गेम चालू हो जाएगा. तो ये सब सोसाइटल हथकंडे हैं, और जितना आप गिल्ट विल्ट को पकड़ के रखेंगे, वो एक श्योरिटी है that you will repeat the same game. That becomes a pattern. And when you do that, people around you also learn that कि देखो इसका ये मोड है, मुझे पता है इस पारुल को कैसे गिल्टी फील कराना है. So they also then know. You have to acknowledge this, that whatever has happened cannot be undone यार. Once what is done, एक बार जो हो गया उसको आप undo नहीं कर सकते हैं. किसी भी और एक्शन से undo नहीं हो सकता है. दूसरा एक्शन हो सकता है. हमारे भीतर एक undo करने की बड़ी चुल होती है कि इसको कैसे ठीक करें. कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है. जो एक बार हो गया वो हो गया. एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो आपने वो एनर्जी रिलीज कर दी. संस्कार के की भाषा में बोलेंगे तो वो एक संस्कार डल गए. द ओनली थिंग इज यू थ्रो द लाइट ऑन इट सो दैट संस्कार धीमे हो जाए, हल्के पड़ जाए. जो किया है वो आप दोबारा ना करें और उस चंगुल से बाहर निकल जाए. दैट्स द ओनली वे. अभी when I went, बहुत समय बाद मैं 10 दिन के लिए लगातार बाहर गई थी. एंड I was told by my mom, and I called her कि ठीक है, I have reached Coimbatore and I'm on the way to my master's place. She said, वापस कब आना है? नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे. इतने दिन के लिए परिवार को छोड़ के बाहर चली जाती हो. That was her first reaction, because she has been a lady who has been always valuing family ties and staying in the family and doing for the family a lot. I got very furious. I said, चली जाती हो मतलब? मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं गई हूँ. तुम्हारे लिए जो जीवन में महत्वपूर्ण होता है वो तुम करती हो. ये सब बोल के ना मेरे भीतर गिल्ट डालने का प्रयास मत करो. I was that blunt enough. And then she was like, okay, ये तो सुधरने वाली नहीं है, so leave her. तो हमें बोला जाता है so that we start seeing things in the light of what has been told to us. And then हमको एक मौका मिल जाता है विक्टिम मोड में जाने का. अरे मुझसे ये गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया. ये गिल्ट विल्ट ना बहुत बकवास वाले फीलिंग्स हैं. इनसे ना इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के फेंकना सीखिए. गिल्टी होना, रिग्रेट्स होना, अनदर बिग प्रॉब्लम. आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ. मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, धूल चाटा है, औंधे मुंह गिरी हूं. आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स. हो गया यार, उस समय जितनी बुद्धि थी तो वैसे वही होना ही था. एम आई द सेम पर्सन? हैव आई नॉट इवॉल्व्ड? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू जस्ट मूव ऑन. दृष्टि कहाँ रखनी है? कृष्ण के पास जाने में रखनी है, या यही सारा मट्टी पलीत करने में रखनी है? व्हाट इज द प्रायोरिटी? जीवन का धर्म क्या है? इसलिए इन सब से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है. अपने आप को बताना पड़ता है कि ये सब बेवकूफाना चीजें हैं. ये सब समाज के तरीके हैं आपको पकड़ के रखने के लिए. दैट्स ऑल. कुछ भी नहीं है. मॉरल ऑफ द स्टोरी वही निकल के आ रहा है कि स्वधर्म पे काम करो, बाकी सब भूल जाओ. इट्स द बेस्ट लेसन. और किस पे काम करेंगे? ओके, ज्योतिर्मय जी का एक और प्रश्न है. Why do we have different words like Anand, Sukh, Santushti? Are they different levels? Is one form of happiness due to vrittis while the others when there are no vrittis? आनंद जो है वो
वही स्थिति है जब वृत्ति नहीं होती है, जो सुख, संतुष्टि, ये सब। संतुष्टि का भी ना एक स्तर होता है। संतुष्टि को भी आप दो तलों पर देखते हैं। एक तो हमको जो सामाजिक रूप से संतुष्ट रहना सिखाया जाता है, वो तो बिल्कुल वृत्तिगत बात है। दैट्स अ टेंडेंसी, जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप श्रद्धा में, समर्पण में आप जीने लगेंगे और आपकी दिशा कृष्णमय हो जाएगी, संतुष्टि स्वतः ही आ जाएगी। संतुष्टि इज एक्चुअली द आउटकम when you do this, when you are on that path, because then you know what is really necessary. जीवन के लिए आवश्यक क्या है, जीवन के आधार क्या है। देन भौतिक चीजों में ना संतुष्टि ढूंढने की आवश्यकता पड़ती है, ना वो संतुष्टि देती है। यू नो, दीज आर ओनली मीन्स। जितनी चाहिए उतना लेंगे, उतना उठाएंगे, उतना उपयोग करेंगे, एंड देन आई एम टोटली फोकस्ड देयर। दैट automatically brings certain contentment. That's the second तल of संतुष्टि। तो संतुष्टि किस मार्ग से आ रही है, क्या उसका क्या परिचय है आपके लिए, वो बताएगा कि वो वृत्ति की है या वृत्ति से आगे की बात है। सुख तो पूरे तरीके से वृत्ति की बात है। जो बात मेरे लिए सुखमय है वही आपके लिए सुखमय हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे मौसम ले लीजिए ना, मुझे ठंड से बहुत परेशानी होती है क्योंकि मेरे शरीर को मेरा शरीर ठंड के साथ बहुत अभी अ, दोस्ती नहीं है उसकी। इट डजंट टेक कोल्ड सो इसकी। कुछ लोगों के लिए सर्दी बड़ा सुंदर मौसम है। तो आपकी कंडीशनिंग के अनुसार जो चलेगा, जो अनुरूप चलेगा, वो आपको सुख देगा। किसी को नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत सुख देता है, किसी को तो नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत कष्ट का कारण बनता है। कैसे कैसे लोग भोजन खाते हैं, हे भगवान मेरे समक्ष कैसा भोजन आ गया। किसी के लिए बिल्कुल फल फूल ही बहुत सुख का कारण होता है। किसी को लगता है क्या फल फूल खा रहे हो यार। तो सुख दुख जो है वो पूरी तरीके से हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। मेरे जैसे संस्कार हैं उससे जो मेल खाता है वो मुझे सुख देगा, जो मेल नहीं खाता है वो मुझे दुख देगा। तो ऋषियों ने इस सुख दुख से आगे की जो स्थिति है उसको बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है आनंद। आनंद का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं पूरे तरीके से ऑल द टाइम स्माइलिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आनंद इज जस्ट अ स्टेट wherein you are just ease, when there are no complaints, when there are no expectation, when there is an amazing fulfillment within. So that state has been called as आनंद। तो वो तो आता ही तब है जब आप वृत्तियों के आगे जाएं, वृत्तियों से बहुत आगे बढ़ जाएं। तो इसलिए हाँ, अलग अलग शब्द हैं, वो कुछ अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। यस। इसमें कुछ और है ज्योतिर्मय जी? ठीक है। ऋचा जी, अभी आप ये हाँ, वृत्ति की बात कर रही थी। आप जब ये वृत्ति बोलती हैं तब इज वृत्ति रिलेटेड ओनली टू बॉडी और माइंड, और बॉडी माइंड बोथ? वृत्ति किसके लिए होती है, मतलब देह के लिए भी होती हैं या मन के लिए भी होंगी या दोनों के लिए होती? वृत्ति का अर्थ होता है संस्कार। संस्कार जो है वो आपके कारण शरीर का हिस्सा होते हैं, सूक्ष्म शरीर से जो आगे है। तो उसका जो एक्सप्रेशन है, वृत्ति का जो अभिव्यक्ति है, वो आपके शारीरिक तल पर भी दिख सकती है, मानसिक तल पर भी दिख सकती है। दैट डिपेंड्स। ये गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ मन के ही द्वारा, विचारों के द्वारा अभिव्यक्त होगी या सिर्फ शरीर के द्वारा अभिव्यक्त। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बोथ द वेज। तो आप उसको मन की वृत्ति, मनोवृत्ति कह लीजिए, शारीरिक वृत्ति कह लीजिए, उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
ये आप जब मनोवृत्ति बोल रही हैं उसका कुछ एग्जांपल बताएंगे प्लीज मेरे को, वो मन के तल पे वो क्लियर नहीं हुआ है। जैसे जैसे जो ओवर बात ईटिंग, सॉरी। जैसे जो बातें आपको खुश करती हैं, जिसमें आपको मजा आता है, वो आपकी मनस्वृत्ति है। आपका मन खुश हो रहा है ना, शरीर हम्म। तो नहीं हो रहा है। खुशी एक अ, महसूस करने वाली बात है। यू आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, सो दैट्स हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ माइंड। तो सब मनोवृत्ति है। ओके। असल में शारीरिक वृत्ति भी प्राइमरली मनोवृत्ति होती है। मेरे शरीर को ठंड नहीं भाता है, ये मुझे कैसे पता है? ये तो मेरे मन को ही पता है ना। समवेयर द माइंड डजंट फील कंफर्टेबल। राइट, राइट। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और कुछ प्रश्न हैं तो देख लेते हैं। आज तो प्रश्न में ही पूरा समय निकला, पर अच्छा था बहुत। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग, क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो अ लॉट स्टार्ट्स टू गेट क्लियरर फॉर मी आल्सो। हाँ ऋचा, बताइए। एक इंटरेस्टिंग वो था, मतलब वृत्ति का मतलब वृत्त का मतलब सर्कल होता है, तो वृत्ति समथिंग विच कीप्स अस इन सर्कल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वृत्ति इज दैट कीप्स यू स्टक इन दैट सर्कल। इसको ऐसे समझिए, दैट डजंट अलाउ यू टू मूव आउट ऑफ दैट सर्कल। इसीलिए हम जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। कहते हैं ना, जीवन मरण तो एक चक्र है। हमारी जो रोज की भाषा है ना, यदि उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ना, तो आपको बहुत कुछ खुल सकता है। पर हमारी जो रोज की भाषा है, हम उसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऐसा ही तो है। तो हम उसको, उसके ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम देखते भी नहीं है। आई थिंक जब थोड़े से लेकिन अवेयर होते हैं ना, तो वी बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी स्पीक। कुछ भी ऐसा बोलने से पहले लाइक वी बिकम, ओ ओ ऐसा नहीं बोलना है। लाइक ऐसा रिसेंटली ऐसा आई नोटिस कि बहुत कुछ जब हम बोलते हैं ना, वो काफी सच भी होने लग जाता है, यू नो लाइक। या मे बी हाई हो ही रहा था पर पहले पता नहीं था। बिकॉज इट्स बेसिकली एन इंफॉर्मेशन टू द माइंड ऑल्सो। बिकॉज अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, देन यू नो होते ना वो, हाँ बिकॉज आपने ऐसे सोच लिया तो आपके साथ अब तो ऐसा ही होना है। इफ एनीवन सेज दैट, नहीं नहीं स्टॉप। रिफ्लेक्ट। हम्म। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो भीतर है वही बाहर है। वाई? कुछ लोगों को आप देखते हैं कि हर परिस्थिति में खुश हो लेते हैं। कैसे? परिस्थिति बदल गई क्या? कुछ लोग कुछ भी कर तो वो दुखी ही रहेंगे। कुछ लोगों को, जिनको मिलते हैं ना, लगातार ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको स्टैब कर रहे हैं, जो उनको फंसा रहे हैं, या जो उनसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों को लगातार ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको डोमिनेट ही कर रहे हैं। जहां जाओ वहां डोमिनेट करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। What is happening? You have to become conscious that there is something within which you are reflecting. That is your lesson in this lifetime, at least right now. Pick up that lesson, allow that to shift in yourself, and your situations will change. क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही बदल जाएगा। तो जो आपको डोमिनेट कर रहे थे वो डोमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, ना ही उनके बिहेवियर को आप एज अ डोमिनेशन लोगे। पूरी दृष्टि ही बदल जाएगी। एंड द मोमेंट यू create that shift, then your experiences of life changes. This shift is going out of that chakra, moving out of the vritti. और जब आप छोटी 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 वृत्तियों के पार जाने लगेंगे, फिर इस बड़ी वृत्ति, जिसको हम जीवन मरण की वृत्ति कहते हैं, इससे बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे। ठीक है? एनीथिंग अच्छा एल्स? ऋचा जी, एक बात बताइए, आप अभी जो एग्जांपल दे रही थी, आप बोल रही थी ये लाइफ जो है ये वृत्तियों के बाहर जाने का एक लेसन है।
तो इसमें सिर्फ एक चीज मैं जो समझ रहा हूँ, मतलब ये ऐसा है कि ये सारा जीवन जो है ये तो अहम का अहम से ही एक लड़ाई है ना, सिर्फ उसका केंद्र आप शायद बदलती होंगी। अहम का कोई अहम से लड़ाई नहीं होता है। वो लड़ाई जो है, जो चलता है ना, तो वो एक आइडेंटिटी का दूसरी आइडेंटिटी के साथ चल रहा होता है। जैसे रिचा द मदर कैन बी फाइटिंग विद रिचा द डॉटर और रिचा द प्रोफेशनल, ये एक संभावना है। उसको आप अहम की अहम से लड़ाई कह सकते हैं, पर उस लड़ाई में कुछ रखा हुआ नहीं है। वैसे तो कितनी भी लड़ाई करेंगे तो आ, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। जो वृत्तियों से बाहर जाना है वो ये है कि अहम के खेल को ही समझ करके उस खेल से ही बाहर हो जाना है। आई सरेंडर द गेम ऑफ अहम, आई टेक इट जस्ट एज अ रोल प्ले। जब भी रोल मिला, प्ले किया, एंड देन आई स्टेप आउट ऑफ दैट रोल। इमेजिन the Amitabh Bachchan of one angry young man movie fighting with the Amitabh Bachchan of a romantic movie. क्या काली का अमिताभ बच्चन कभी कभी के अमिताभ बच्चन से लड़ रहा है? बोथ आर ट्रू रोल्स ना, यू गॉट टू स्टेप आउट। तो अहम की कोई अहम से लड़ाई बुद्धिमानी की बात नहीं है, दैट इज आइडेंटिटीज की लड़ाई। द वे इज यू step out and allow this entire game only to dissolve. ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। हाँ पारुल जी बोलिए। ऋचा जी, एक बार आपने ऐसे कहा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसको डिसॉल्व करना पड़ता है, तब जाके मुक्ति, ऐसा समथिंग, कि तब जाके होगा ना। तो ये तो हम जैसे मान लीजिए आज का दिन होगा तो आज कुछ हुआ तो माइंड में इम्प्रिंट इम्प्रिंट इज बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड, राइट? कि आज ये इम्प्रिंट आ गया, अब कुछ और। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ कैटेगरी तो है नहीं। तो अब जितना हम जैसे जिंदगी जिएंगे तो रोज ना रोज कुछ ना कुछ तो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनने ही वाला है। तो अब वो ये इतना सब फिर कैसे डिसॉल्व होगा, एंड फिर कब पूरा कैसे ये हम। जीवन यात्रा करनी पड़ती है। 6 चैप्टर में क्या हुआ था? इट डजंट हैपन इन जस्ट वन लाइफ टाइम। वो आपको कैसे ये पता भरोसा, चलेगा? आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आपको चलते रहना है। और इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका गंतव्य दिल्ली है, दैट्स योर डेस्टिनेशन। आप पैदल चल के आ रही हैं, बस में आ रही हैं, साइकिल में आ रही हैं, प्लेन में आ रही हैं, दैट विल define the nature of problems that you will face on the way and the time that you will take to reach the destination. आप किस साधन के साथ आ रही हैं, which means आपकी साधना कैसी है। तो जितनी गहरी साधना होगी उतनी जल्दी संस्कारों से मुक्ति मिलती है। और कुछ नहीं होगा तो इतना जरूर होगा कि बहुत से संस्कार आपके खत्म हो जाएंगे। अभी जब ये कारण शरीर अगला जन्म लेगा तो उसके पास बहुत कम संस्कार होंगे, प्लस उसके पास उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वो भी होगा। So then now you do not start from A. You are maybe at O, P, Q, R. You start from there. तो Z तक पहुंचना सरल हो जाएगा। So then it depends upon, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गृहस्थ में होकर के भी, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि गृहस्थ में होकर के भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत लंबी यात्रा है, कर क्यों नहीं सकते हैं? लेकिन वहां पे रहकर आप इतने अनछुए हो जाएं तब तो कुछ बात होगा। पर वहां पे अनछुआ हो जाना ही बड़ा कठिन होता है, डिटैच्ड रहना ही बड़ा कठिन होता है, दृष्टा भाव में ही हो पाना बड़ा कठिन होता है। सो दैट्स अ बिग टेस्ट। वो टेस्ट पास कर लीजिए तो आपके लिए चीजें बहुत तीव्र हो जाएंगी। सो विथ
व्हाट स्पीड यू आर अप्रोचिंग इट, और इसलिए आपकी साधना कैसी है। इसलिए आपका 24 आवर का क्वालिटी मैटर करता है। इसीलिए सिर्फ आधे घंटे का, 1 घंटे का मेडिटेटिव प्रैक्टिस पर्याप्त नहीं है। इट इज योर 24 आवर्स मेडिटेटिवनेस। और आप जितना मेडिटेटिवनेस में रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस उतना घुलता जाता है और आपके कॉन्शियसनेस का लेवल उतना बढ़ता जाता है। एंड मोर you are falling back into behoshi, more you are creating subconscious pattern and less of conscious things. तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कंबस्शन किस क्वालिटी का है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि रेसिड्यू बचेगा या नहीं बचेगा। हमारी पेट्रोल गाड़ी में कंबस्शन अप्रोक्सीमेटली 60% होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो देयर इज दिस रेसिड्यू। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंबस्शन इज इवन मोर, सो द रेसिड्यू इज इवन लेस, वेरी लेस। तो गाड़ी चल रही है, कैसा फ्यूल आप उसको दे रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ रेसिड्यू आर यू क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। वैसे क्या साधना क्या करनी चाहिए फिर उसके लिए? यानी एक तो कि हम बिकम अवेयर, तो ऑल्सो डज इट मीन कि सबकॉन्शियस को कॉन्शियस करना है कि बाय लाइक बिकमिंग मोर अवेयर? जब आप कृष्ण ध्यान योग की बात कर रहे थे ना, तो वो क्या बोल रहे थे, धारणा पकड़ना आवश्यक है, क्योंकि जब आप फोकस में होते हैं ना तो बहुत संस्कार खत्म होते हैं, घुलते हैं। तो अभी तक मुझे तो बहुत कुछ पता नहीं है इस विषय में, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। जितना मुझे समझ में आया है वो ये है that some form of meditative practice will help you to become more one pointed and not pick up the sanskars. तो इतना तो डेफिनेटली किया जा सकता है। तो आप आधे घंटे बैठिए, 1 घंटे बैठिए, whatever time it allows to you. The idea is the mind has to become one pointed. धारणा करेंगे तो ध्यान में उतर जाएंगे, और जब ध्यान में उतरेंगे तो फिर समाधि घटित होगी। तो हमारे हाथ में धारणा तक है, तो धारणा का हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर, लेट्स सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। If you know, you can chant along with, or you can just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.